जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की बात कर रहे हैं अपन। एक्चुअली में ये सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम्स हुई हमारे पास, ये एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ा है, पेस्टिसाइड्स का यूज जो बढ़ा है, उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं ये। द फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक क्रॉप इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, और इन शॉर्ट जीएमओ फूड। इसको अपन जीएम फूड भी बोलते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई जीन डाल करके और उसमें एनरिच्ड प्रोटीन्स हैं या अदर जो सब्सटेंसेज है उनको इंक्रीज किया है। तो द फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप इज कॉल्ड ए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, और इन शॉर्ट जीएम फूड। तो जीएम फूड का फुल फॉर्म हो गया आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। GM food differ from the food prepared from the produce of the conventionally developed varieties mainly in the following aspect। कौन कौन से aspect है बेटा? नंबर 1, it contain the protein produced by the transgene। इन क्वेश्चन जैसे क्राई प्रोटीन है, क्राई की यहाँ फुल फॉर्म है क्रिस्टल, जो प्रोटीन है वो क्रिस्टल फॉर्म में है। तो क्राई प्रोटीन इज द इन द केस ऑफ द इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो बताया था, बीटी कॉटन की हमने बात करी थी। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है, वो बैक्टीरिया क्यों नहीं मर जाता जिसके अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है? उसकी बॉडी में वो इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब वो इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और उसकी मिड गट की जो एपिथेलियल सेल्स है उसको डिस्ट्रॉयड कर देता है, रप्चर कर देता है। तो एलिमेंट्री कैनाल उसके रप्चर होने से उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है बच्चों? चलिए, सेकेंडली इट कंटेन द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग द जीन ट्रांसफर बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। फाइनली इट कंटेन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इटसेल्फ। ये सेकंड इसका एस्पेक्ट था कि इट कंटेन द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की हमने बात करी थी, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब हुआ कि जो एंटीबायोटिक है, यदि अपन ने उसको किसी बैक्टीरिया को जो है उससे रेजिस्टेंस कर दिया है तो उसकी प्रेजेंसी में डेथ नहीं होगी। दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग द जीन ट्रांसफर बाय जेनेटिकल इंजीनियरिंग। फाइनली इट कंटेन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इटसेल्फ। It has been argued that the above features of the GM food could lead to the following problem when they are consumed. Firstly, the transgene product may cause the toxicity and or produce the allergies। अब जो ट्रांसजीन होते हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं, ये टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकते हैं या एलर्जी डेवलप कर सकते हैं। तो इनको क्या है बेटा, पहले अदर एनिमल्स के ऊपर जो है वो टेस्ट किया जाता है। सेकेंडली द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कुड कॉज द एलर्जीज सिंस इट इज द फॉरेन प्रोटीन्स। फाइनली द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन कुड टेक अप द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट इज प्रेजेंट इन द जीएम फूड। काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमको मल्टीपल टाइप्स के जो एंटीबायोटिक्स देता है। पहले लो डोज देता है, उससे वो बैक्टीरिया जो है वो मरते ही नहीं है, फिर उसकी डोज बढ़ाता है, डोज का ड्यूरेशन बढ़ाता है। तो आम देखा हुआ, कभी खांसी हो गई, गला खराब हो गया, फीवर हो गया, तो इनिशियली ट्रीटमेंट 3 या 5 दिन का दिया जाता है, तो उससे हम ठीक नहीं हुए, फिर वो अपना बढ़ाता है उसके अंदर डोज, और उसका जो इंटरवल्स हैं वो बढ़ाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर्स को ये पता होता है कि एग्जामिनेशन में जो रिपोर्ट आती है, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट या एक्सरे रिपोर्ट जो भी है, कि कौन सा बैक्टीरिया एग्जैक्टली इन्फेक्शन है और वो क्या रेजिस्टेंट तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एंटीबायोटिक वो यूज करता है। तो ये सारी बातें आपको बाद में सब समझ में आ जाएगी जब आप डॉक्टर बनोगे, कि यार हम उस डॉक्टर के पास गए, उसने हम ठीक नहीं हुए, हमने डॉक्टर बदल लिया, दूसरे के पास गए,
है ना। तो ऐसे पता नहीं फिर एक जिस डॉक्टर से हम फाइनली ठीक हो गए तो वो हमारी निगाह में बहुत अच्छा हो गया, और वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप देखा हो जब भी हम यदि कभी जाने का मौका मिला, जो फिजिशियंस होते हैं वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। मतलब आपको 5-10 मिनट आपसे बढ़िया बातें करेंगे और फिर दवाई देंगे। और जो सर्जन होते हैं ना, वो बिल्कुल हार्ड होते हैं। वो ज़रा क्वेश्चन पूछो लपड़ मार देंगे खींच के, बड़े गुस्से वाले होते हैं। जो ऑपरेशन करने वाले सर्जन वाले हैं, तो उनको क्या, उनको लगता है यार ये फालतू के क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ तो जवाब दें। और फिजिशियन जो है वो तो उसका काम ही यही है समझाना। तो डॉक्टर के समझाने से ही पेशेंट आधा ठीक हो जाता है। और सर्जन यदि समझाने लग जाए ना, तो उसके जहाँ कट लग रहा है या कुछ हो रहा है तो वो हाथ ही नहीं लगाने दे। तो क्या तड़ी मार करके एक रेपट खेल देता है अंदर ऑपरेशन थिएटर में, पता है वो शर्म की मार 2 ही बार आगे नहीं कहते हैं वो कोई नहीं, चल फटाफट फटाफट करा। क्योंकि हमको क्या होता, चाहे हमारे एनेस्थीसिया दे दिया हमको, लेकिन हमको डर लग रहा है, हमारे हाथ पे खून आ रहा है, डॉक्टर उसमें से वो जो है पिन लगा रहा है, हमको मतलब दर्द नहीं हो रहा, लेकिन हमको दिमाग क्या कह रहा है हमारा, हमको दर्द हो रहा है, क्योंकि एनेस्थीसिया दे चुके हैं वहां पर, लोकल एनेस्थीसिया। लेकिन फिर भी हमारे चिल्लाने के आते हैं, खून निकल रहा है वहां पर, है ना। हाँ, तो ये एक टेंडेंसी होती है। तो ये मैं आपको, जैसे ऑर्थोपेडिक्स होते हैं हड्डी तोड़ने वाले, वो भी थोड़े से गुस्सेली होते हैं, सर्जरी वर्जरी जो काटा पिटिया खून वून देखते रहते हैं, काटा पिटिया काम करते हैं। गायनिकोलॉजिस्ट बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती है, क्योंकि उसको बेचारे को 1 साल तक इसका इलाज करना है। 9 महीने प्रेग्नेंट होगी फीमेल तो 9 महीने तक हर महीने बुलाना, तो वो एक परमानेंट कस्टमर है, तो उसको नाराज नहीं कर सकते। तो आपसे 15 मिनट बातें करेगी, मीठी मीठी बातें करेगी, छोटे छोटे कुछ टॉफी भी दे देगी, कुछ भी। ये सब मार्केटिंग फंडा है। हालांकि हम किसी के लिए कुछ यहाँ पर बुराई नहीं कर रहे, होना सबको सॉफ्ट स्पोकन ही चाहिए, लेकिन एनालिसिस ये ऐसा बताता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल of the human could take up the antibiotic resistant gene that is present in the GM food. These bacteria would then become resistant to the concerned antibiotics. As a result, these bacteria could become the difficult to the manage. The scientists involved in the production of the transgenic crop are addressing to these concern. अब यहाँ ट्रांसजेनिक क्रॉप का मतलब ये हुआ कि उस क्रॉप के अंदर कोई भी जीन को जो इंट्रोड्यूस कराया गया, अब उससे जो प्रोडक्ट होगा या वो जो क्रॉप बनेगी उसे अपन ट्रांसजेनिक क्रॉप कहेंगे, और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट कहलाएगा। हमने साइंटिस्ट ने, हम जब हम ये वर्ड बोलते हैं हमने, इसका मतलब है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट ने उसके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप आर एड्रेसिंग टू दीज कंसर्न, efforts are being made to use other gene in the place of the antibiotic resistant gene. So efforts are being made to use other genes in the place of antibiotic resistant gene. The toxic and allergenic action of the transgene product can be adequately examined by the detailed assays using the suitable animal models. 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पर। द ट्रांसजीन प्रोडक्ट में कॉज टॉक्सिसिटी एंड और प्रोड्यूस एलर्जीज, ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, अदर है, कुछ कह नहीं सकते। ट्रू है, ये सही बात है कि ट्रांसजेनिक जो प्रोडक्ट हैं ये में कॉज द टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकते हैं और प्रोड्यूस द एलर्जीज। देखो अल्टीमेटली ये बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्योंकि हमने हमारी जो लाइफ की एक्टिविटीज है उसको चेंज कर दिया। वही वाली सारी बातें हैं। आज मेडिसिन्स मैक्सिमम मार्केट में बिक रही हैं। पहले इतनी दवाई नहीं खाते थे लोग, आजकल घरों में जैसे वो ब्रेकफास्ट में क्या है और लंच में क्या है, डिनर में क्या है, ऐसे दवाइयों के डिब्बे देखते हैं हम। काफ़ी सारे घरों में जाते हैं तो ऐसे बड़े सुंदर सुंदर डिब्बे, अच्छा वो डिब्बे भी सुंदर सुंदर लेने, कोई चांदी का डिब्बा, मैंने कहा यार चांदी के डिब्बे में क्या है सर, दवाइयाँ रखी, और इतने गौरव से दवाइयाँ, ये तो मेरे बीपी की है, ये मेरे डायबिटीज की है, और ये मेरी इसकी, मैंने कहा यार ये क्या है, और बड़ा खुश हो के। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, द एंजाइम प्रोड्यूस बाय द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कुड कॉज द एलर्जीज सिंस इट इज द फॉरेन प्रोटीन्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, अदर या नन है? ट्रू है सर। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया था। यस सर। द फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप इज कॉल्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहेंगे, जीएम फूड कहेंगे,
दोनों दोनों ही कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं क्योंकि एक फुल फॉर्म है और एक शॉर्ट फॉर्म है। रूट नॉट निमेटोड आर द मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप प्लांट पैरासाइट निमेटोड ऑफ द वर्ल्ड वाइड। अभी जो मैंने आपको मेलोडोगाइनी का एग्जाम्पल बताया था, जो निमेटोड्स होते हैं इन्हें अपन राउंड वर्म बोलते हैं। जैसे एस्केरिस नाम सुना होगा आपने, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइटिस, यस सर जो छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और जो स्कूल्स वगैरह में या बच्चों में एल्बेंडाजोल की कीड़े मारने की दवाई खिलाई जाती है, वो इन नेमेटोड को मारने के लिए की जाती है। और ये कभी कभी तो है ना इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, 2-2 फीट के, 1-1 फीट के पेट में। इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट, और उस बच्चे को फिर उल्टियाँ होती है, लूज मोशन हो जाते हैं, है ना। तो और ये हमारे जो रेक्टम है वहाँ वहाँ पहुँच जा करके और हमारा जो एनएस वाला पार्ट है उसको कट 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 करने लग जाता है, वहाँ से स्टूल के साथ ब्लड निकलने लग जाता है। तो इनको ये हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। और बाकी जो एनिमल्स है, जो पेट लवर्स हैं, उनको भी कीड़े मारने की दवाई अपने पेट्स को देनी होती है। ह्यूमन बींग्स में भी जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के, वो ढंग से हाथ वाथ नहीं धोते, कहीं मिट्टी उट्टी में खेलते रहते हैं, मुंह में हाथ लगाते रहते हैं, उनके लार्वा वगैरह जो है, एग वगैरह, वो पेट में चले जाते हैं, तो उसी से ये इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह जो प्लांट हैं, उन प्लांट के अंदर भी इनका जो इन्फेक्शन है ये हो जाते हैं बेटा। तो रूट नॉट निमेटोड आर द मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड। दे अटैक नियरली एवरी फूड एंड फाइबर क्रॉप grown about the 2000 plant species in the all. The nematode invade plant roots, and by feeding on the root cell they cause the roots to grow large, form galls, knots, या damaging the crop resulting its yield। मतलब जो निमेटोड है, अभी हम तंबाकू टोबैको प्लांट की बात करेंगे, तो ये निमेटोड जो है उसको खत्म कर देते हैं। जो टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट इकोनॉमिक प्लांट है, गवर्नमेंट को इससे बहुत पैसा मिलता है। ये जितनी भी पान की दुकानें हैं, जो सिगरेट वगैरह हैं, ये धड़ाले से आजकल मार्केट में आ रही हैं, अलग अलग नाम से। जो जर्दा वगैरह है, जो अपन नो कॉमन तो जर्दा कहते हैं, पता नहीं उनके बहुत सारे नाम होते हैं, 120, 420, 320, 100, पता नहीं क्या भगवान जाने। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं, ये क्यूआम है और रिम जिम है, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, या फिर कुछ ड्रग्स के अंदर भी इनके एसेंस होते हैं। ये नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं कि एग्जैक्टली किक मारते हैं हल्का सा, तो आदमी लगता है मजा आया। वो मजा वजा कुछ नहीं आया, वो तो किक सा पड़ा एकदम से, तो थोड़ा सा उसको नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हुआ। तो आप देखो चेन स्मोकर काफ़ी स्मोकिंग वगैरह करते हैं, और ये सारे के सारे, हालांकि बहुत लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू द हेल्थ, सब लिखा होता है, उसको कौन पढ़ता है? जितनी ड्रिंक्स होती हैं सबके लिखा हुआ होता है। फिर उसका सबके बाद एक लॉजिक होता है, वो मरना तो ही मर जाएंगे जिस दिन मरेंगे, ये एक लॉजिक होता है। अरे भाई आप देखो, की एनिमल जो है, की पॉइंट जो है, यदि उसको कुछ हो जाए तो उसके पीछे की जो पूरी जनरेशन है वो पूरी तबाह हो जाती है। मतलब नॉर्मल जो हमारे घर हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं या आपके पेरेंट्स की बात करें, तो जनरली जो आप 18-20 साल के बच्चे हो, तो पेरेंट्स या तो हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, या फिर वो कोई प्राइवेट बिजनेस करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या जो भी प्राइवेट जॉब करते हैं। वो की पॉइंट है, वो की पॉइंट है, मतलब वो की है, घर की है, वो चाबी है। 1 तारीख को जो तनख्वाह आती है उसी से पूरा घर का सिस्टम चलता है। यदि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो कम से कम उस की पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा संभल करके चलना है, क्योंकि हमने देखा है 45-50 साल की उम्र में मैक्सिमम लाइबिलिटीज होती है सबके ऊपर, है ना, क्योंकि उसी टाइम बच्चों की पढ़ाई है, उनका फ्यूचर है, सारी बातें होती है। यही उम्र होती है डिजीज बॉडी में एंटर करने की। ये 50 साल की उम्र बहुत खराब होती है। यदि 50 पार कर गए आप, 45-50 पार कर गए, तो फिर नेचुरल लाइफ 70-75-80 तक चले जाओगे, कोई ज़्यादा टेंशन करने वाली रिक्वायरमेंट नहीं। बॉडी में सडनली चेंज जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज होती है। आप देखा होगा अभी पिछले कुछ टाइम से यंगस्टर को बहुत अटैक आए, हार्ट अटैक आए हैं, कोई 35 साल का, कोई 20 साल का, कोई 40 साल का। और कोरोना के बाद में ये बहुत सारे कैजुअलिटीज हुई हैं अपने नियर बाय भी अपन देखते हैं। तो उसके पीछे 2-3 रीजन है। एक तो स्ट्रेस है, सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है,
फैमिलियर भी हो सकता है, वर्किंग में जहाँ जॉब करते हैं वहाँ का भी हो सकता है। तो ये मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, काम तो करना ही है ना, उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। जब आप एमबीबीएस करने जाओगे तो आपको वहाँ जाते ही एकदम से लगा यार क्या करें, मर गए, तो ये पढ़ाई है क्या? तो वहाँ करके आए तो वो क्या थी? ये कुछ नहीं थी। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, ये 0/0 है। जब वहाँ जाओगे तो आ रही ना बात समझ में। जब एक कोई लपड़ मारता है धीरे से मम्मी, तो इतनी जोर चांटा मारा, और कोई बाहर लड़ाई होती है जोर से घुमा मारता तो अच्छा यार ये घुमा तेज था। और कोई लकड़ी की पड़ जाती और ये तो कमर ही टूट गई। और कोई कहीं लाठी चार्ज, पुलिस वाला धम से 2 टांग पे देता और मर गए। तो ये सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। और जो अपन जरा से लग जाए तो घर में बहुत गुस्सा कर जाते हैं। तो एक्चुअली में ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स के द्वारा ये क्रिएट की गई है, लेकिन फिर भी ये लाइफ को आगे बढ़ाना ही है। तो जो निमेटोड इन्वेड, जो निमेटोड्स हैं वो इन्वेड करते हैं प्लांट रूट के अंदर, एंड बाय फीडिंग ऑन द रूट सेल, और रूट की जो सेल्स हैं उसकी, प्लांट के रूट के सेल को खा जाते हैं। दे कोज द रूट ऑफ द ग्रो लार्ज फॉर्म द गॉल्स, और नोट्स बना देते हैं वहां पर, डैमेजिंग द क्रॉप एंड रिड्यूसिंग इट्स यील्ड्स। द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव and sustainable management tactic for the preventing the root knot nematode damage and reducing the growers losses is to the develop resistant plant that prevent the nematode from feeding on the roots. तो हमको उसको प्रिवेंट करना है, बिकॉज रूट नॉट nematode resistance doesn't come naturally in most crop. बायो इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड, इसके लिए अपन बायो इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है। तो 4 कॉमन रूट नॉट निमेटोड स्पीसीज क्या क्या है? नंबर 1 मेलेडोगाइनी इनकॉग्निसिया। नाम याद हो गया क्या प्यारे बच्चों? ये रूट नॉट निमेटोड स्पीसीज है, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निसिया, अकाउंट फॉर द 95% ऑल इन्फेस्टेशन इन द एग्रीकल्चर लैंड। और 95% जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड है उसको ये इन्फेस्टेशन मतलब इन्फेक्शन कर देते हैं और प्लांट की रूट को खत्म कर देते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी का फोटोग्राफ है, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी बना हुआ है फोटोग्राफ है, वही फोटोग्राफ हमने आपको लिया है। यहां लिखा हुआ है होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द निमेटोड इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का मतलब मीन यहाँ पर इन्फेक्शन ही, उसका सिनोनिम ही है बेटा। तो ए वाला जो डायग्राम है ये रूट्स ऑफ द टिपिकल कंट्रोल प्लांट है, और जो बी वाला है ये ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days after the deliberate infection of the nematode but protect through the novel mechanism। जो आरएनए इंटरफेरेंस हमने इसमें डाला है उसके लिए एक नाम दिया गया है, उससे अपन नोवल मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये नोवल मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन भी एग्जाम पुटा हुआ है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर अपन प्रैक्टिस कराएंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम में एनसीईआरटी की लेबलिंग है। आई रिपीट अगेन दैट कि होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द निमेटोड इन्फेस्टेशन। निमेटोड के इन्फेस्टेशन से आपको इस ट्रिगर के द्वारा प्लांट को बचाना है। पहला जो डायग्राम दिख रहा है आपको ए वाला, वो डायग्राम है आपके रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट। जो टिपिकल कंट्रोल प्लांट को रूट को अपन जो है कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, और बी वाला जो प्लांट है ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर द डिलिबरेटिंग इन्फेस्टेशन ऑफ द निमेटोड बट प्रोटेक्टिंग थ्रू द नोवल मैकेनिज्म।